Hey, welcome back to this channel. In this video you will learn about data types of JavaScript. So let's start now. Assalamu alaikum, welcome to this video. So in this video you will learn about data types in JavaScript. जब हम लोग प्रोग्रामिंग में डिफरेंट कंप्यूटेशंस करते हैं तो उसमें हम लोग वैल्यूज़ डिफरेंट टाइप्स का डाटा भी यूज़ करते हैं और उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना, तो उसके लिए हम लोगों को डाटा टाइप भी बतानी पड़ती है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर मैं इस वीडियो का मकसद है कि आप लोगों को डाटा टाइप्स कितने डाटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट में यूज़ होते हैं और वो किस टाइप के हैं उनके बारे में थोड़ा आइडिया हो जाए। ओके, सो सबसे पहले है आपके पास डाटा टाइप जो मैं बताने जा रही हूँ वो है नंबर डाटा टाइप। अब एक चीज़ आप लोगों ने सी या सी प्लस प्लस जब आप लोग करते हो, दूसरी कोडिंग करते हो, तो उसमें आप लोग देखते हो कि जो फ्लोट टाइप का है वो उसको अलग से फ्लोट डाटा टाइप कंसीडर करता है और जो अगर आपके पास इंटीजर वैल्यूज़ हैं उसको वो अलग से इंटीजर टाइप का डाटा कंसीडर करता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर आप बेशक कोई रियल वैल्यूज़ लिखते हो, ठीक है, लाइक आप लोग फ्लोटिंग में कोई वैल्यू लिखते हो या फिर आप लोग कोई इंटीजर लिखते हो, ठीक है, और वो उन दोनों को ही सेम कैटेगरी में नंबर डाटा टाइप ही कंसिडर करता है। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं अपने कोड की तरफ और वहाँ पर देखते हैं कि हम लोग ये मैंने उस दिन कोड लिखा हुआ, प्रीवियस वीडियो में मैंने HTML का और ये जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा था। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा हुआ तो आप लोग इसको प्रीवियस वीडियो देखकर इसको कोड को टाइप कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर लाइव जाते हैं और इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से कंसोल का ऑप्शन मैंने चूज़ कर लिया। अब इसको रन करके देखते हैं कि किस तरह से आपके पास डाटा कंसीडर करता है वो। ठीक है, अब देखो, जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखती हूँ टाइप ऑफ। अगर आपने कोई भी वैल्यू आप लोग डाल रहे हो उसकी टाइप चेक करने के किस टाइप का डाटा, तो उसके लिए आपने टाइप ऑफ लिखना है और उसके अंदर वैल्यू लिख देनी है। अब जो नंबर टाइप का डाटा वो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के साथ नहीं लिखते आप। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 7 लिखा और एंटर की प्रेस की और देखो इसने मुझे बता दिया कि ये किस टाइप का डाटा है, नंबर टाइप का। अब ये तो हो गया इंटीजर टाइप का। अब मैं इसमें फ्लोट टाइप की वैल्यू एंटर करती हूँ, जैसे 8.7। तो देखो इसने फ्लोट टाइप को भी क्या कंसिडर कर दिया, नंबर। इवन अगर आप सी प्लस प्लस में करते हो तो ये उसको फ्लोट कंसिडर करता है अलग से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टाइप ऑफ लिखती हूँ। अब मैं इसको पॉजिटिव और नेगेटिव वे में चेक करती हूँ कि क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ को भी नंबर ही कंसिडर करता है। तो यस, -6 लिखा तो इसने उसको क्या कंसिडर किया है, नंबर। अब मैं यहाँ पर लिखूँगी -9.8, तो ये उसको भी नंबर ही कंसिडर कर रहा है। ओके, अब चलते हैं इसकी दूसरी डाटा टाइप के ऊपर। सेकंड डाटा टाइप है इसकी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आपके पास जितने भी आप लोग वर्ड्स लिखते हो, ठीक है, आप लोग वर्ड्स लिखोगे, कॉम्बिनेशन कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ठीक है, तो वो सारे आपके पास किस में आते हैं, स्ट्रिंग के अंदर आते हैं। अब हम देखते हैं कि किस टाइप का डाटा कैसे हम लोग वैल्यूज़ लिखते हैं स्ट्रिंग टाइप का। अगर हमारे पास वैल्यूज़ हों, ठीक है, डाटा हो, तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, स्ट्रिंग टाइप का डाटा हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, अब जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने सिंगल कोट्स लगाया और सिंगल कोट्स के अंदर मैं लिखती हूँ जावास्क्रिप्ट और सिंगल कोट्स को मैं क्लोज कर देती हूँ, तो साथ ही इसने मुझे यहाँ पर उसकी डाटा टाइप बता दिया कि स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसी के साथ लेट्स सपोज कि मैं इसी वर्ड को अगर विदाउट सिंगल कोट्स लिखती हूँ तो क्या वो उसको भी स्ट्रिंग, इवन वो भी तो एक वर्ड है ना, कलेक्शन ऑफ लेटर्स, क्या वो उसको भी स्ट्रिंग कंसिडर करता है या नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मैंने सिंगल कोट्स के साथ एक दफ़ा मैंने लिखा जावास्क्रिप्ट तो उसने उसको स्ट्रिंग कंसिडर किया। अब मैं इसको लिख रही हूँ विदाउट सिंगल कोट्स, तो देखो अनडिफाइंड, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये किस टाइप का डाटा है। ठीक है, अनडिफाइंड यानी कि कुछ भी उसको डिफ़ाइन नहीं कर रहा। तो अगर आपने स्ट्रिंग टाइप का कोई भी डाटा है तो उसके लिए कंपल्शन है कि आप उसको सिंगल कोट्स में या फिर डबल कोट्स में आप उसको इनक्लोज कर देते हो। ओके, और अब मैं यहाँ पर
चेक करती हूँ कि अगर हम किसी चीज़ को डबल कोट्स के साथ लिखते हैं तो क्या वो उसको भी स्ट्रिंग कंसिडर करता है। यहाँ पर मैंने डबल कोट्स इंसर्ट किए और यहाँ पर मैं लिखती हूँ प्रोग्रामिंग, ठीक। और उसने यहाँ पर डबल कोट्स में मैंने लिखा तो उसने उसको भी स्ट्रिंग कंसिडर कर दिया। अब एक और चीज़, लेट्स सपोज कि आप एक पूरा पैराग्राफ लिख रहे हो, आपका नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप सिंगल कोट्स लगाकर या डबल कोट्स लगाकर अपने पैराग्राफ स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइंस में लिख सकते हो? तो हम चेक कर लेते हैं। चलो मैं पहले ना जस्ट सिंगल कोट्स लगा के इसको चेक कर रही हूँ कि क्या ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा या फिर नहीं। सब्सक्राइब दिस। अब देखो जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस की, सिंगल कोट्स के साथ मैं स्ट्रिंग को नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना चाह रही थी, उसने मुझे एरर जनरेट कर दिया। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है कि आप चीज़ को आप पैराग्राफ को आप स्ट्रिंग को नेक्स्ट लाइन पे लेके जा सकते हो? तो येस, इसका सोल्यूशन है, आप बैक टिक यूज़ करो, ठीक है। बैक टिक यूज़ करके आपने, सिंगल कोट्स नहीं है ये, बैक टिक है, इसके साथ आप अब लेट्स सपोज अब मैं लिखती हूँ, नेक्स्ट लाइन पे लेके जाती हूँ, सब्सक्राइब दिस चैनल। अब देखो, अब मैं नेक्स्ट लाइन पे लेके गई तो वो मुझे क्या कह रहा है कि डिस्प्ले करवा रहा है, वो कोई एरर नहीं दे रहा और वो उसको कंसिडर कर रहा है नेक्स्ट लाइन। अब जैसे देखो, दिस के बाद मैंने एंटर की प्रेस की और मैं नेक्स्ट लाइन पे गई, तो मुझे उसने आउटपुट में जहाँ पर मैं एंटर की प्रेस करके नेक्स्ट लाइन पे गई उसकी जगह वो /n मुझे शो करवा रहा है। स्किप सीक्वेंस से आपने C या C++ में इसके बारे में पढ़ा होगा कि व्हेन यू वांट टू इंसर्ट डाटा इनटू द न्यू लाइन देन यू विल यूज़ /n, okay? So in this way you can insert the data in the form of strings into the new next line by using backtick, okay? अब इसी तरह इसकी थर्ड डाटा टाइप है, इसकी बूलियन। बूलियन में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो फिर एक वैल्यू ट्रू है, ट्रू, और फॉल्स, ठीक है। यहाँ फिर आपके पास कोई ऐसा डाटा जिसका आउटपुट जो है ट्रू या फॉल्स में आ रहा है, 0 या 1 में आ रहा है। कोई आप ऐसी कंडीशन रख देते हो जो डेट इज़ वेदर ट्रू और फॉल्स, तो उसके लिए जब आप उसका रिज़ल्ट किसी वेरिएबल में सेव करवाना चाह रहे हो उसके लिए आप बूलियन डाटा टाइप की तरफ जाते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चेक करना चाह रही हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पर मैं चेक करना चाह रही हूँ कि किस टाइप का डाटा आपके पास बूलियन। यहाँ पर मैं लिखूँगी टाइप ऑफ एंड देन डबल कोट्स राउंड ब्रैकेट्स और यहाँ पर मैं लिखती हूँ ट्रू। अब एक चीज़ के जब मैं यहाँ पर ट्रू लिखती हूँ तो वो मुझे आउटपुट यहाँ पर बता रहा है कि ये बूलियन टाइप का डाटा है। लेकिन जब मैंने जावास्क्रिप्ट को विदाउट सिंगल कोट्स यूज़ किया था तो उसने अनडिफाइंड, इवन ये भी तो एक स्ट्रिंग है आपके पास, ठीक है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स हैं, ये भी एक स्ट्रिंग है, लेकिन उसको पता है कि ये ट्रू और फॉल्स जो है वो एक अलग सी डाटा टाइप है, एक अलग सी डाटा टाइप है, इसलिए वो उसको स्ट्रिंग नहीं कंसिडर करता, वो क्या उसको बूलियन कंसिडर करता है। और इसके लिए आप इसको सिंगल कोट्स में नहीं लिखोगे, ओके। और यहाँ पर इसी तरह मैं टाइप ऑफ लिखूँगी फॉल्स, तो ये मुझे बता देगा कि ये वाली भी किस तरह की डाटा टाइप है आपके पास, बूलियन, ओके। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ चुकी होगी और इससे फर्दर भी हम लोग डाटा टाइप हैं वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इंशाल्लाह इनको इम्प्लीमेंट वेरिएबल्स से रिलेटेड भी आप लोग सीखने वाले हो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। सो इसको प्रैक्टिस करो और अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट्स में पूछो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।